आज का अपने पास क्वेश्चन है पोजीशन ऑफ प्रोजेक्टेड पार्टिकल इज एट टाइम t इज इक्वल टू आर वेक्टर इज इक्वल टू 30t i कैप प्लस ब्रैकेट में 40t माइनस 5t स्क्वायर j कैप देन फाइंड h t r थीटा। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया बेटा, प्रोजेक्ट किया गया, कितनी वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो x डायरेक्शन में ux और y डायरेक्शन में uy। क्या आएगा, ux एंड uy। और इसके लिए h की वैल्यू क्या होती है बेटा, uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, uy स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। वैसे टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू क्या होती है बेटा, 2uy बाय g, 2uy बाय g। वैसे r के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 2ux uy बाय g, 2ux uy बाय g। वैसे एक थीटा के लिए फॉर्मूला क्या आता है बेटा, tan इनवर्स uy बाय ux, tan इनवर्स uy बाय ux। मीन्स आपको h t r और थीटा की वैल्यू चाहिए। आपको गिवन क्या बेटा, r वेक्टर इज इक्वल टू 30t i कैप प्लस ब्रैकेट में 40t माइनस 5t स्क्वायर j कैप। इतनी बात क्लियर। अब यहाँ से r वेक्टर से पोजीशन वेक्टर से क्या निकालो, वेलोसिटी वेक्टर। कैसे निकालोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे डिफरेंशिएट करोगे तो dr बाई dt किसके बराबर बेटा, v वेक्टर के। यहाँ से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 30t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 30 बार t का डिफरेंशिएशन 1, तो आपके पास वैल्यू क्या है 30 i का, प्लस इसका डिफरेंशिएशन करोगे 40t का तो 40 बार आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, माइनस 5 का कांस्टेंट बार, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 2t, 5 इंटू 2t किसके बराबर बेटा 10t, 5 इंटू 2t किसके बराबर 10t के। तो आपके पास वैल्यू क्या आई, v वेक्टर इज इक्वल टू 30 i कैप प्लस 40 माइनस 10t j कैप। क्लियर। ये आपके पास क्या बनी बेटा, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या बनेगी, देखो v वेक्टर इसको क्या लिख सकते हो, vx कंपोनेंट और ये आपके पास vy कंपोनेंट। क्लियर। और आपको पता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में vx किसके बराबर होता है बेटा, ux के। मींस x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। और vy किसके बराबर होता है बेटा, uy माइनस gt के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन uy माइनस gt। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ, v वेक्टर इज इक्वल टू vx की जगह क्या बेटा uxi के प्लस vy की जगह ब्रैकेट में uy माइनस gt j के, uy माइनस gt j के। ये आपके पास क्या बन गया बेटा, सेकंड इक्वेशन। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करने पर ux की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी बेटा 30 की, ux की वैल्यू किसके बराबर देखो 30 की, uy की वैल्यू 40 की, uy की वैल्यू क्या आ गई 40। क्लियर। वैसे g की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, g की वैल्यू क्या आ गई 10। अब सिंपली क्या कर दो, इनके फॉर्मूले में रख दो। h की वैल्यू क्या, uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, uy का स्क्वायर मींस 40 का स्क्वायर करोगे तो क्या 40 इंटू 40 डिवाइड बाय 2g, g की वैल्यू क्या है 10, 0 से 0 कैंसिल, 2 के टेबल से 4 को काटा 2 पर, तो आपके पास 40 इंटू 2 मींस 80 मीटर। कितना आ गया बेटा 80 मीटर। वैसे t के लिए फॉर्मूला 2uy बाय g मींस 2 इंटू uy की वैल्यू बेटा 40 डिवाइड बाय g की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल, आपके पास t की वैल्यू क्या आ गई 2 इंटू 4 8 सेकेंड, 2 इंटू 4 8 सेकेंड। r की वैल्यू 2ux uy बाय g, ux की वैल्यू आपके पास 30, uy की वैल्यू 40 डिवाइड बाय g की वैल्यू 10, 0 से 0 कैंसिल। यहाँ आपके पास क्या बना 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 30 240 मीटर, 240 मीटर। वैसे थीटा के लिए क्या बनेगा tan इनवर्स uy की वैल्यू 40 डिवाइड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू किसके आगे बेटा tan इनवर्स 4/3, tan इनवर्स 4/3, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है बेटा 57 डिग्री की। किसके बराबर होती है 57 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई 57 डिग्री। ठीक है बेटा, ये था आपका आज का क्वेश्चन। थैंक यू।